Hello everyone, welcome to Homework Corner. I hope you all will be fit and fine at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th NCERT EVS वर्कशीट डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज रीचिंग ग्रैंडमदर हाउस। ये ओमाना जर्नी का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपने रीड किया होगा कि जो ओमाना की जर्नी है उसका एंड हो जाता है। तो फर्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स रिलेटेड है। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है और कौन सी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीपल वर शेयरिंग द सीट इन द बस, कि जो लोग जब बस में ट्रैवल कर रहे थे तो लोग आपस में अपनी सीट शेयर कर रहे थे या नहीं। तो हाँ, जो बस के लोग थे वो आपस में अपनी सीट शेयर कर रहे थे, तो ये हमारा ट्रू होगा। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन द फेरी। जब लोगों ने फेरी में चढ़ना स्टार्ट किया तो उससे पहले उन्होंने किराया दिया था, तो हाँ ये बिल्कुल ट्रू है। फेरी वॉज यूज्ड बाय द पीपल टू क्रॉस द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए फेरी की नीड होती है, ये ट्रू है। द बस हैड ड्रॉप्ड ओमाना फैमिली बाय द लैंड साइड। जो बस थी उसने ओमाना के फैमिली को लैंड साइड पर ड्रॉप किया था, तो नहीं ये हमारा गलत है, उन्होंने उन्हें वाटर साइड पर ड्रॉप किया था। वलियम्मा हाउस वाज फार अवे फ्रॉम द स्टेशन। जो वलियम्मा का जो घर था वो स्टेशन से बहुत दूर था, तो नहीं, तो जो वलियम्मा का घर था वो स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए थे और वो इजीली वहाँ पर पहुँच गए थे, तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स है। दे रीच टू द आइसलैंड बाय अ फेरी, तो बिल्कुल सही है, वो आइसलैंड पर फेरी के द्वारा ही पहुँचे थे। वलियम्मा फैमिली ऑल्सो केम विद देम, हाँ ये बिल्कुल ट्रू है, जो वलियम्मा की फैमिली थी वो भी ओमाना की फैमिली के साथ सभी साथ में गए थे। ओमाना फैमिली रीच्ड कोटायम इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में नहीं पहुंचे थे, वो कोटायम शाम को पहुंचे थे, तो ये हमारा फॉल्स है। देयर वर ओनली स्कूल चिल्ड्रन ऑन द फेरी। फेरी के अंदर सिर्फ स्कूल के बच्चे थे, तो ये हमारा गलत है, फेरी के अंदर स्कूल के बच्चे नहीं थे, बाकी दूसरे लोग भी थे। ओमाना फैमिली हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शास टू गेट वलियम्मा हाउस, तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है, उन्होंने 2 ऑटो रिक्शा लिए थे जिससे कि वो वलियम्मा के घर पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट हमारा है ओमाना एंड वलियम्मा फैमिली टुक अ बस फ्रॉम द। जो ओमाना और जो वलियम्मा का परिवार था उन्होंने कहाँ से बस ली थी, उन्होंने कोटायम से बस ली थी। दे टुक अ डैश टू क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने के लिए उन्होंने क्या लिया था, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए उन्होंने फेरी का यूज किया था। ओमाना फैमिली रीच्ड हर अमू अम्मा प्लेस इन द। अमू अम्मा के घर पे कब पहुंचते हैं वो, अमू अम्मा के घर में वो इवनिंग को पहुंचते हैं, शाम को पहुंचते हैं। ओमाना लेग्स वर डैश एट द एंड ऑफ द डैश जर्नी। जो ओमाना के पैर थे वो स्टिफ हो गए थे, कब, एट द एंड ऑफ द बस जर्नी। बस जर्नी के एंड में जो ओमाना के पैर थे वो बिल्कुल अकड़ गए थे। अ डैश गिव डिटेल अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। हर ट्रेन के रूट के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वो जानकारी हमें रेलवे टाइम टेबल से मिलती है। ओमाना गॉट ऑफ एट कोटायम। जो ओमाना की फैमिली थी वो सभी कोटायम पर उतर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा एज द फेरी मूव्ड इन द स्टिल वाटर द वाटर स्टार्ट। जब फेरी एकदम स्टिल, एकदम शांत पानी में मूव करती है तो वाटर क्या करने, वाटर रिपलिंग करना स्टार्ट कर देता है। अपा बॉट टिकट्स फ्रॉम द। अपा ने जो टिकट्स थी वो किससे खरीदी थी, अपा ने जो टिकट थी वो बस कंडक्टर से खरीदी थी। देयर वर रोज ऑफ डैश ट्रीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। जो नदी का जो किनारा था वहाँ पर कौन से पेड़ों की जो कतारें थी, वहाँ पर कोकोनट जो पेड़ है उसकी कतारें लगी हुई थी, मतलब कि नारियल के पेड़ की। नेक्स्ट हमारा है ओमाना ग्रैंडमदर हाउस इज सिचुएटेड ऑन एन आइसलैंड। जो अमू अम्मा थी, ओमाना की जो अमू अम्मा थी उनका घर कहाँ पर था, उनका घर आइसलैंड पर सिचुएटेड था। शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको शॉर्ट में लिखने हैं। फर्स्ट हमारा है द बस ड्रॉप्ड ओमाना फैमिली एट द साइड ऑफ वाटर।
तो जो ओमाना की फैमिली थी उसे बस ने कहाँ ड्रॉप किया था? एट द वाटर साइड। विच ट्रांसपोर्ट वॉज यूज बाय ओमाना फॉर रीचिंग अमू अम्मा प्लेस। अमू अम्मा के घर जाने के लिए ओमाना ने कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था? तो उसने ट्रेन, ऑटो रिक्शा, बस एंड फेरी का यूज़ किया था। वेयर वॉज ओमाना स्टैंडिंग ऑन द फेरी। जब ओमाना फेरी से ट्रेवल कर रही होती है तो वो कहाँ पर खड़ी थी? तो वो शी हैड अलॉन्ग द रेलिंग, तो वो रेलिंग के साथ में खड़ी हुई थी। हाउ वॉज द फेरी मूविंग ऑन द वाटर। जो वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर फेरी कैसे मूव कर रही थी? इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। वो बहुत ही स्मूथली पानी के ऊपर मूव कर रही थी। वाई इज फेरी यूज्ड बाय द पीपल। जो लोग हैं वो फेरी का यूज़ क्यों करते हैं? टू क्रॉस अ वाटर बॉडी। किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए वहाँ के लोग फेरी का यूज़ करते हैं। और जो फेरी होती है वो मोस्टली केरला में यूज़ होती है। वाई वाज ओमाना फीलिंग स्लीपी वैन दे रीच वलीअम्मा हाउस। जब ओमाना वलीअम्मा के घर पर पहुंचती है तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ और मतलब बहुत ज़्यादा उसे नींद आ रही थी, ऐसा क्यों महसूस करती है? बिकॉज शी वॉज टायर्ड आफ्टर 2 days ट्रेन जर्नी। क्योंकि वो 2 दिन की ट्रेन जर्नी के बाद काफ़ी थक गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड ओमाना फादर बाय द टिकट फॉर द बस। जो ओमाना के फादर थे उन्होंने बस के लिए टिकट कहाँ से परचेज की थी? तो जो उन्होंने टिकट परचेज की थी वो बस कंडक्टर से परचेज की थी, फ्रॉम द बस कंडक्टर। वेयर डिड ओमाना ग्रैंड मदर लिव। जो ओमाना की जो ग्रैंड मदर थी वो कहाँ पर रहती थी? ऑन द आइसलैंड। विच टाइम ऑफ द डे ओमाना रीच कोटायम। कोटायम कब पहुँचते हैं? एट नाइट, रात को। देयर वर डैश पीपल विद अ लॉट ऑफ लगेज ऑन द बस जर्नी। तो जब बस जर्नी इनकी स्टार्ट होती है वो अपनी वलीअम्मा के घर से चलते हैं तो कितने लोग थे टोटल? तो वो टोटल 10 लोग थे, क्योंकि जो वलीअम्मा की फैमिली भी थी और ओमाना की फैमिली भी थी, तो टोटल मिलाकर 10 लोग थे, बहुत सारे लगेज के साथ। हाउ डिड ओमाना रीच द अदर साइड ऑफ द वाटर। जो ओमाना थी वो पानी की दूसरी साइड कैसे पहुंचते हैं? शी यूज्ड अ फेरी। वो फेरी का यूज करके वाटर बॉडी के दूसरी ओर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, दे रीच कोटायम बाय। वो कोटायम किससे पहुंचे थे? वे कोटायम ट्रेन से पहुंचे थे। When did the ferry reach the Iceland? जो फेरी थी वो आइसलैंड पर कब पहुंचती है? जस्ट बिफोर द सनसेट। सूरज छिपने से कुछ समय पहले जो फेरी थी वो आइसलैंड पर पहुंच जाती है। What did ओमाना see in the water when she was traveling on the ferry? जब ओमाना फेरी से ट्रेवल कर रही होती है तो उसने पानी में क्या देखा? ओमाना सा रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर। वो स्टिल वाटर में, वो ठहरे हुए शांत पानी में रिपलिंग देखती है। Why did ओमाना फैमिली हैव टू शेयर देयर सीट्स इन द बस? जो ओमाना का परिवार था उसने बस में अपनी सीट को क्यों शेयर किया? बिकॉज द बस वॉज वेरी क्राउडेड। क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इन विच स्टेट इट इज़ कॉमनली यूज। इट का मतलब यहाँ पे फेरी है कि जो फेरी है वो कॉमनली कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है? तो जो फेरी है वो आपकी केरला में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। विच फ्यूल इज यूज टू रन अ फेरी। फेरी को रन करने के लिए कौन से फ्यूल की नीड होती है? हमें डीजल की नीड होती है। फ्रॉम विच स्टेशन डिड द ट्रेन स्टार्ट। जो ट्रेन थी वो कौन से स्टेशन से स्टार्ट हुई थी? जो ट्रेन थी वो गांधीधाम से स्टार्ट होती है, गुजरात गांधीधाम से। वेयर डिड वलीअम्मा लिव। जो वलीअम्मा थी वो कहाँ पर रहती थी? ओमाना की जो वलीअम्मा मतलब उसकी जो मासी थी वो कोटायम रहती थी। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट रेलवे टाइम टेबल। जो रेलवे टाइम टेबल है हम कहाँ से ले सकते हैं? तो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से हम जो रेलवे टाइम टेबल है उसे परचेज कर सकते हैं। वट वॉज द लास्ट स्टेशन ऑफ ट्रेन ओमाना वॉज ट्रेवलिंग बाय। जिस ट्रेन से ओमाना ट्रेवल कर रही थी उसका लास्ट स्टेशन क्या था? तो उसका लास्ट स्टेशन था नागरकोइल। आगे जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग में लिखना है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज शोन इन द रेलवे टाइम टेबल। रेलवे टाइम टेबल होता है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलती है
रेलवे टाइम टेबल शोज व्हेन द ट्रेन विल रीच एंड लीव ईच स्टेशन, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। जो रेलवे टाइम टेबल होता है उसमें आप इजीली देख पाते हैं जो ट्रेन है वो आपके स्टेशन पर कब तक आएगी, कितने टाइम में वो स्टेशन को छोड़ेगी, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप रेलवे टाइम टेबल से आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फेरी एंड अ बोट। एक फेरी और एक बोट में क्या अंतर होता है। फेरी इज अ टाइप ऑफ अ बोट विच हेल्प पीपल टू क्रॉस द रिवर। जो फेरी होती है वो एक बोट की तरह ही होती है जो कि लोगों को किसी भी रिवर, किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस करने के लिए हेल्प करती है। तो फेरी और बोट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, फेरी एक बोट की तरह ही होती है। फेरी इज अ टाइप ऑफ बोट। What did Omana see during the ferry journey on the banks? जो ओमाना थी उसने अपनी फेरी जर्नी के दौरान नदी के किनारों पर क्या क्या देखा। तो ओमाना सी ड्यूरिंग हर जर्नी इज पीपल आर फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। तो ओमाना ने क्या देखा कि नदी के किनारे पर कुछ लोग मछली पकड़ रहे हैं, कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ लोग वहाँ पर नहा रहे हैं, कुछ लोग अपने अन्य काम वहाँ पर कर रहे हैं। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। और जो नदी का जो किनारा है वहाँ पर जो नारियल के पेड़ों की कतारें हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके चैनल का नाम होमवर्क कॉर्नर है, तो लास्ट में थोड़ा होमवर्क तो बनता है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ गुजरात। गुजरात की लैंग्वेज क्या है आपको वो बताना है। कैपिटल ऑफ गोवा, गोवा की कैपिटल क्या है आपको वो बताना है। पीपल ऑफ विच स्टेट स्पीक मराठी। कौन से स्टेट के लोग मराठी भाषा बोलते हैं आपको ये बताना है। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।